दोस्तों आज मैं एक ऐसी हीरोइन के बारे में बात करूंगा जो बहुत ही कामयाब एक्ट्रेस हैं। उनका तलक यूके से है और उन्होंने वहां से आकर इंडिया में फिल्मों में काम किया और बॉलीवुड की नंबर 1 हीरोइन बन गई। जी हाँ, आज मैं बात करूंगा कैटरीना कैफ के बारे में। कैटरीना कैफ वो एक्ट्रेस हैं जो लाखों दिल पर राज करती हैं और लोग इनकी खूबसूरती के दीवाने हैं। बॉलीवुड में आए हुए तकरीबन इनको 18-19 साल हो चुके हैं और उन्होंने एक से बढ़कर एक कामयाब फिल्मों में भी काम किया है और बड़े से बड़ा एक्टर भी इनकी खूबसूरती का दीवाना है और इनके साथ काम करने की ख्वाहिश रखता है। कैटरीना कैफ के पास दौलत और शोहरत की कोई कमी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी उन्होंने एक आम से एक्टर से शादी की जिसको कोई खास लोग इतना ज्यादा नहीं जानते। विक्की कौशल को अभी फिल्मों में आए कुछ साल हुए हैं और चंद गिनी चुनी फिल्मों में ही उन्होंने काम किया है, लेकिन इसके बावजूद भी वो कैटरीना कैफ से शादी करने में कामयाब हो गए हैं। ऐसी क्या वजह थी कि कैटरीना कैफ ने इतने बड़े बड़े एक्टर को छोड़कर एक आम से एक्टर से शादी कर ली? आइए आज मैं आपको वो सब वजूहात बताता हूँ जिसकी बिना पर कैटरीना कैफ ने एक आम से एक्टर से शादी कर ली। कैटरीना कैफ ने बॉलीवुड में एक बी ग्रेड फिल्म से कदम रखा था। इस वक्त इनको कोई भी नहीं जानता था और ना ही इनको कोई अपनी फिल्मों में काम देता था। इस वक्त जिस इंसान ने इनके फिल्मी करियर को बचाने में इनकी मदद की वो सलमान खान थे। कैटरीना कैफ इतनी ज्यादा खूबसूरत थी कि इनकी खूबसूरती को इग्नोर करना बहुत मुश्किल है और सलमान खान तो वैसे भी किसी खूबसूरत लड़की को नहीं छोड़ता, तो फिर कैटरीना कैफ को कैसे छोड़ देता? और सलमान खान ने कैटरीना कैफ को अपनी आने वाली फिल्मों में साइन कर लिया। वो फिल्में आगे चलकर बहुत कामयाब हुई, जैसे कि मैंने प्यार क्यों किया, पार्टनर और युवराज वगैरह। मैंने प्यार क्यों किया फिल्म की शूटिंग के दौरान ही दोनों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू कर दिया था। दोनों के प्यार के किस्से हर बंदे की जुबान पर थे और इनकी जोड़ी को बेहद पसंद किया जाता था। इस वक्त कैटरीना को फिल्मों में बहुत कामयाबी मिल रही थी और उनकी एक से बढ़कर एक फिल्में कामयाब हो रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी वो खुश नहीं थी, जिसकी वजह सलमान खान का ज्यादा शराब नोशी करना और दूसरी लड़कियों के साथ लव अफेयर चलाना था और आखिरकार कैटरीना कैफ तंग आकर इनसे अपना रिश्ता खत्म कर देती हैं। सलमान खान के साथ ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ रणबीर कपूर को डेट करती हैं। अजब प्रेम की गजब कहानी फिल्म की शूटिंग के दौरान दोनों एक दूसरे के प्यार में पड़ जाते हैं। दोनों ने काफी अरसे तक ये लव अफेयर छुपा के रखा, लेकिन मीडिया की नजरों से कौन बच सकता है। इन दोनों के प्यार का पता उस वक्त चलता है जब इन दोनों की कुछ पिक्चर सामने आती हैं, जिनमें ये देखा जा सकता है कि कैटरीना कैफ और रणबीर कपूर किसी साहल के किनारे पर घूम फिर रहे हैं और अकेले में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। इसके बाद इन दोनों को कई बार एक साथ देखा गया। कैटरीना कैफ रणबीर कपूर का हर फैमिली फंक्शन अटेंड करती थी। खबरें तो ये भी थी कि दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। इन खबरों ने इस वक्त जोर पकड़ा जब करीना कपूर ने कैटरीना कैफ को अपनी भाभी कहा। इससे सब लोगों को ये यकीन हो गया कि ये दोनों बहुत जल्द शादी करने वाले हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत जल्द इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, जिसकी वजह बनती है आलिया भट्ट। रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मुलाकात एक फिल्म की शूटिंग के दौरान होती है और रणबीर कपूर और आलिया भट्ट की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाते हैं और इस तरह रणबीर कपूर और कैटरीना कैफ का रिश्ता भी टूट जाता है, जिससे कैटरीना कैफ बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं। रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ का नाम अक्षय कुमार और जॉन इब्राहिम के साथ भी जोड़ा गया, लेकिन इसके बारे में कोई हकीकत नहीं जानता। कहा तो ये भी जाता है कि रणबीर कपूर के साथ ब्रेकअप के बाद कैटरीना कैफ फिर से सलमान खान के पास आ गई और फिर से दोनों एक साथ हो गए हैं, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं होता, क्योंकि अक्सर हमें जो चीज दिखाई देती है वो वैसी होती नहीं है। और कैटरीना और सलमान के मामले में भी कुछ ऐसा ही था, क्योंकि कैटरीना कैफ तो अपना दिल किसी और पर हार बैठी थी। वो कोई और नहीं बल्कि विकी कौशल था। एक बार कैटरीना कैफ ने एक शो में जाकर ये कहा था कि वो विकी कौशल के साथ एक फिल्म में काम करना चाहेंगी और ये बात सुनकर विकी कौशल बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और इसके बाद इन दोनों को कई बार अवार्ड शो की तकरीबात में भी देखा गया और वहीं से इनके प्यार के चर्चे होने लगे। यहाँ तक कि एक अवार्ड शो की तकरीबात में विकी कौशल मजाक मजाक में कैटरीना कैफ को प्रपोज कर देते हैं, जिसको वो हंसकर टाल देती हैं। उन्हें क्या पता था कि ये मजाक आगे चलकर सच साबित होने वाला है और दोनों की सच में शादी हो जाएगी। 3 साल तक डेट करने के बाद आखिरकार 9 दिसंबर को इन दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों ने अपनी शादी के बारे में मीडिया से बहुत छुपा के रखा, लेकिन मीडिया वालों को फिर भी पता चल गया कि इन दोनों की शादी 7 से 9 दिसंबर के बीच में होने वाली है और ये बात सच साबित हुई। कैटरीना कैफ ने अपनी शादी को बहुत प्राइवेट रखा और सिर्फ करीबी रिश्तेदारों को ही बुलाया और बॉलीवुड में से किसी को भी नहीं बुलाया और इस तरह प्यार में इतने धोखे खाने के बाद कैटरीना कैफ को उनका सच्चा प्यार मिल जाता है और वो विक्की कौशल के साथ बेहद खुश नजर आती हैं और हम भी यही दुआ करते हैं कि वो इनके साथ हमेशा खुश और आबाद रहें।